क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने नाम को पानी में डालने जैसी साधारण सी चीज आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन विश्वास मानिए, जब हम पानी जैसी पवित्र और जीवंत तत्व को अपनी आत्मा और संकल्प से जोड़ते हैं, तो यह साधारण सा लगने वाला उपाय आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। आज हम बात करेंगे पानी में नाम डालने की आध्यात्मिक शक्ति पर और जानेंगे परमहंसा योगानंदा की वह गूढ़ शिक्षाएं, जिनसे पता चलता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा अभ्यास बताएंगे जिसे आज ही करने पर आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। भाग 1, पानी सिर्फ तत्व नहीं बल्कि जीवन का आधार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पानी जीवन का आधार है। विज्ञान कहता है धरती पर 70% हिस्सा पानी का है और हमारे शरीर में भी लगभग 70% पानी ही है। परमात्मा ने पानी को सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं बनाया, बल्कि इसे एक ऊर्जा वाहक बनाया है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, पानी आत्मा का दर्पण है। जब तुम उसमें अपने भावों को डालते हो तो वह भाव तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटते हैं। इसका अर्थ है, अगर आप पानी में प्रेम डालते हैं तो वह प्रेम आपके जीवन में लौटेगा। अगर आप पानी में क्रोध या नकारात्मकता डालते हैं तो वही ऊर्जा आपको घेरेगी। अब जरा सोचिए, अगर आप पानी में अपना नाम डालते हैं तो आप असल में अपनी पहचान, अपनी आत्मा और अपने भाग्य को उस पवित्र तत्व के हवाले कर रहे होते हैं। भाग 2, नाम का रहस्य। दोस्तों, नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं होता। भारतीय शास्त्रों के अनुसार हर नाम का एक कंपन, वाइब्रेशन होता है। यही कारण है कि साधु संत हमेशा भगवान के नाम का जाप करते हैं, क्योंकि नाम में शक्ति है। योगानंदा कहते थे, हर व्यक्ति का नाम उसकी आत्मा का बीज मंत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा का स्रोत है। और जब आप उस नाम को पानी जैसी संवेदनशील और ग्रहणशील चीज में डालते हैं तो पानी उसे अपने भीतर समा लेता है और फिर वही ऊर्जा आपको लौटाता है। भाग 3, पानी की स्मृति, वाटर मेमोरी। यह बात सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, विज्ञान भी मानने लगा है। डॉक्टर सरुइमोटो नामक जापानी वैज्ञानिक ने पानी पर प्रयोग किए थे। उन्होंने पाया कि जब पानी पर अच्छे शब्द बोले जाते हैं तो उसके क्रिस्टल सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनते हैं, और जब नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं तो उसके क्रिस्टल टूटे फूटे और बदसूरत हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर पानी सिर्फ शब्दों से ही इतना बदल जाता है, तो जब आप पानी में अपना नाम डालते हैं तो क्या वह आपकी पहचान को अपने भीतर नहीं संभालेगा? और जब आप उसे पीते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। भाग 4, पानी में नाम डालने का रहस्य अभ्यास। अब यहाँ सवाल आता है, यह अभ्यास कैसे किया जाए? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक साफ गिलास पानी लें। 2, उसमें हल्की मुस्कान के साथ अपने नाम को 3 बार बोलें। 3, अगर चाहें तो कागज पर अपना नाम लिखकर पानी में डाल सकते हैं, लेकिन पानी पीना है तो कागज नहीं डालना, सिर्फ शब्दों से ऊर्जा देना है। 4, जब आप नाम बोलें तो मन में यह भावना रखें, यह पानी मेरी आत्मा की शक्ति को जागृत कर रहा है। 5, अब उस पानी को धीरे धीरे पिएं। बस इतना करने से ही आप पाएंगे कि आपके भीतर एक हल्की सी ऊर्जा, शांति और आत्मविश्वास भर गया है। भाग 5, परमहंसा योगानंदा की शिक्षा। योगानंदा जी कहते थे, जब तुम किसी तत्व को अपने विश्वास के साथ जोड़ते हो तो वह तत्व तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की शक्ति बन जाता है। यहाँ तत्व है पानी और शक्ति है आपका नाम, आपकी आत्मा का कंपन। तो जब आप दोनों को मिलाते हैं तो यह एक तरह का आत्मिक रसायन, स्पिरिचुअल अल्केमी बन जाता है। भाग 6, एक प्रेरणादायी कहानी। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधारण सी महिला थी, उनका नाम था सविता जी। जीवन में हर समय चिंता में रहती थीं। घर में कलह, बच्चों की समस्याएं और पति का तनाव, सब कुछ उन्हें तोड़ रहा था। एक दिन उन्होंने एक साधु से सुना, पानी में अपना नाम डालकर पियो और देखो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें कैसी शक्ति देती है। शुरू में उन्होंने मजाक समझा, लेकिन एक दिन उन्होंने कोशिश की। हर सुबह वह पानी का गिलास लेकर उसमें प्रेम से अपना नाम बोलती, सविता तू मजबूत है, तू ईश्वर की संतान है, तू सक्षम है। धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास लौटने लगा। घर की समस्याएं कम होने लगीं और कुछ महीनों में उनका जीवन बदल गया। यह कहानी हमें बताती है कि जब आप अपने नाम को पानी जैसी संवेदनशील चीज में डालते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड आपको जवाब देता है। भाग 7, आपका पहला अभ्यास। दोस्तों, आज ही यह अभ्यास करके देखिए, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं जब आप कदम उठाते हैं। आज रात सोने से पहले या सुबह उठते ही बस एक गिलास पानी लीजिए
उसमें अपना नाम डालिए और पी जाइए। फिर अगले ही दिन से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, यह तो था पहला कदम। अभी आगे हम इस अद्भुत साधना को और गहराई से समझेंगे। आगे के भागों में हम जानेंगे कि कैसे पानी में नाम डालने की यह प्रक्रिया आपको धन, सफलता, रिश्ते और सबसे बढ़कर आत्मिक शांति दिला सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी गूढ़ रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। भाग 8, पानी और समृद्धि का गुप्त रिश्ता। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि पानी जहां ठहर जाता है वहां जीवन ठहर जाता है, और जहां बहता है वहां जीवन बढ़ता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम अपनी ऊर्जा को रोकते हैं चिंता, डर या संदेह से, तो जीवन में गरीबी और असफलता आने लगती है। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को पानी की तरह बहने देते हैं तो धन, अवसर और रिश्ते अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था, धन और सफलता बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होती हैं। अब सोचिए, अगर पानी आपके नाम को अपने भीतर समा ले तो वह आपकी ऊर्जा को बाहर बहाने का काम करेगा। यही कारण है कि पानी में नाम डालना जीवन की रुकावटों को तोड़कर समृद्धि का मार्ग खोल देता है। धाग 9 नाम पानी कंपन वाइब्रेशन की शक्ति नाम एक ध्वनि तरंग साउंड वाइब्रेशन है। पानी एक ऊर्जा वाहक एनर्जी कैरियर है। जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो यह एक ऐसा वाइब्रेशन फील्ड बना देता है जो आपके चारों ओर फैलता है। यह तरंग क्या करती है? 1, यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक प्रोग्रामिंग देती है। 2, यह ब्रह्मांड में आपकी इच्छा का संदेश भेजती है। 3, यह आपके चारों ओर एक आकर्षण क्षेत्र बनाती है जिसे आप चाहें तो धन, सफलता या रिश्तों की ओर मोड़ सकते हैं। भाग 10, एक साधना, समृद्धि जल प्रयोग। अब मैं आपको एक साधना बताता हूं जिसे आप 7 दिन तक करेंगे तो अंतर महसूस करेंगे। प्रक्रिया 1, हर सुबह 1 गिलास साफ पानी लें। 2, अपने नाम के साथ यह वाक्य 3 बार बोलें। आपका नाम तू समृद्धि का चुंबक है। आपका नाम तेरे पास धन और अवसर सहजता से आते हैं। आपका नाम तू ईश्वर की असीम कृपा का पात्र है। 3, इस पानी को पी जाइए। यह अभ्यास सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब इसे भाव और विश्वास के साथ किया जाता है तो यह आपके अवचेतन मन को समृद्धि की ऊर्जा से भर देता है। भाग 11, योगानंदा का दृष्टिकोण। योगानंदा जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है, मनुष्य की प्रत्येक इच्छा यदि वह दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ की जाए तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए मार्ग बनाता है। इस अभ्यास में जब आप पानी में अपना नाम और समृद्धि की भावना डालते हैं तो आप अपनी इच्छा को तरल ऊर्जा, लिक्विड एनर्जी में बदल रहे होते हैं, और यही तरल ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलकर आपकी चेतना को बदल देती है। भाग 12, एक चमत्कारी अनुभव। आइए आपको एक और सच्चा अनुभव सुनाता हूँ। एक युवा लड़का था, नाम था अरुण। अरुण नौकरी की तलाश में था, लेकिन हर जगह असफलता मिल रही थी। उसने योगानंद के एक अनुयायी से यह साधना सीखी, हर सुबह पानी में नाम डालकर यह संकल्प बोलना, अरुण तू सफलता का हकदार है, ईश्वर तेरे साथ है। सिर्फ 15 दिनों में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जहां भी इंटरव्यू देता उसकी ऊर्जा सबको आकर्षित करती, और 1 महीने के भीतर उसे वही नौकरी मिल गई जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। अरुण कहता है, मुझे लगता है जैसे ब्रह्मांड ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। भाग 13, पानी और रिश्तों का सुधार। दोस्तों, पानी केवल धन ही नहीं, रिश्तों को भी बदल सकता है, क्योंकि रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध, अविश्वास, गुस्सा। यह सब हमारी सोच में जमा हो जाता है और फिर हमारे चारों ओर फैलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधरें तो इस अभ्यास को आजमाइए। 1, पानी का गिलास लें। 2, उसमें अपने और उस व्यक्ति का नाम बोलें, जैसे अजय और सीमा। 3, साथ ही यह वाक्य कहें, हमारे बीच प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बह रहा है। 4, उस पानी को पी जाएं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में नकारात्मकता कम हो रही है और प्रेम बढ़ रहा है। भाग 14, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। आज का विज्ञान भी मानने लगा है कि मानव की चेतना पानी को प्रभावित कर सकती है। मासेरू एमोतो के प्रयोगों के अलावा कई आधुनिक शोध बताते हैं कि पानी हमारी भावनाओं को ग्रहण करता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, आध्यात्मिकता और विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसलिए जब आप पानी में नाम डालते हैं तो यह न केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास है बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग भी है, क्योंकि आप अपने विचारों को तरंगों के रूप में पानी में स्थानांतरित कर रहे हैं। भाग 15, एक गहरी ध्यान साधना। अब अगर आप इस साधना को और गहराई से करना चाहते हैं तो इसे ध्यान के साथ जोड़ें। प्रक्रिया 1, शांत स्थान पर बैठें। 2,
सामने एक गिलास पानी रखें। 3 आंखें बंद करें और कुछ मिनट गहरी सांस लें। 4 अब अपने नाम को मन ही मन दोहराएं। 5 कल्पना करें कि आपके नाम की रोशनी पानी में उतर रही है। 6 अब धीरे धीरे उस पानी को पी लें। जब आप यह करते हैं तो पानी आपके अंदर सिर्फ शरीर को तर नहीं करता, बल्कि आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है। भाग 16 7 दिवसीय प्रयोग। आइए इसे आपके लिए आसान बना देते हैं। आज से अगले 7 दिन तक आप यह प्रयोग कीजिए। दिन 1-2 अपने नाम के साथ मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ। दिन 3-4 अपने नाम के साथ मैं समृद्धि का चुंबक हूँ। दिन 5-6 अपने नाम के साथ मेरे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य है। दिन 7 अपने नाम के साथ मैं ईश्वर की कृपा का पात्र हूँ। सिर्फ 7 दिन में आप देखेंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास, ऊर्जा और शांति बढ़ गई है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पानी में नाम डालना सिर्फ एक साधारण सा उपाय नहीं, बल्कि एक गहरा महाभारत विज्ञान है। यह आपको धन दिला सकता है, रिश्तों को सुधार सकता है और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। आगे हम भाग 3 में और भी अद्भुत रहस्य खोलेंगे। पानी और कर्म का संबंध। भाग 17 पानी और कर्म का गहरा रिश्ता। दोस्तों, भारतीय दर्शन कहता है कि हमारा जीवन केवल कर्मों का प्रतिबिंब है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है और वापस लौटकर हमारे पास आता है। अब सोचिए, जब पानी हमारे शरीर का 70% हिस्सा है, तो क्या यह संभव नहीं कि पानी भी हमारे कर्मों की छाप को अपने भीतर संजोकर रखता हो? पारमहंसा योगानंदा जी कहते थे, पानी आत्मा का दर्पण है। इसमें तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे संस्कार सब झलकते हैं। इसका अर्थ है कि पानी को शुद्ध करना यानी अपने कर्मों को शुद्ध करना। और जब आप अपने नाम को पानी में डालते हैं तो यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि आपके पिछले कर्मों की ऊर्जा भी पानी तक पहुंचती है। जब आप वही पानी पीते हैं तो यह आपके पुराने नकारात्मक कर्मों को धीरे धीरे धोना शुरू कर देता है। भाग 18 जल साधना, आत्मा की धुलाई। दोस्तों, हम हर दिन शरीर को साबुन और पानी से धोते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आत्मा की धुलाई कैसे होगी? योगानंदा जी कहते थे, ध्यान और तत्व साधना आत्मा के लिए वही है जो स्नान शरीर के लिए है। जल साधना आत्मा को धोने का माध्यम है। जब आप पानी में अपना नाम डालते हैं और उसे श्रद्धा से पीते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी आत्मा पर जमी नकारात्मकता को साफ करना शुरू कर देती है। ईर्ष्या धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगती है। भय आत्मविश्वास में बदल जाता है। दुख आशा में बदल जाता है। भाग 19 एक वास्तविक घटना। एक साधक थे, नाम था विनोद। हमेशा उदास रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका भाग्य बहुत खराब है। उनके गुरु ने उन्हें यह जल साधना दी। हर सुबह पानी में अपना नाम डालो और कहो, विनोद, तेरे पिछले कर्म शुद्ध हो रहे हैं, तू नया जन्म ले रहा है। उन्होंने 40 दिन तक यह साधना की। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर की निराशा गायब हो रही है। उन्हें नई नौकरी मिली, परिवार में शांति लौटी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आत्मविश्वास पाया। ये घटना बताती है कि जब आप पानी को अपने कर्मों की धुलाई का साधन बनाते हैं तो जीवन में नई ऊर्जा जन्म लेती है। भाग 20 जल साधना से आत्मिक जागरण। अब बात करते हैं आत्मिक जागरण की। परमहंस योगानंदा कहते थे, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचान नहीं लेता। पानी में नाम डालने का यह अभ्यास केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं है, यह आपको आपके भीतर के असली स्वरूप आत्मा तक ले जाता है। जब आप बार बार अपने नाम को पानी के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर यह अनुभव करने लगते हैं कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मेरा नाम केवल अक्षर नहीं बल्कि एक आत्मिक ऊर्जा है, मैं ईश्वर का अंश हूँ। और यही है आत्मिक जागरण। भाग 21 ध्यान साधना। योगानंद की शैली में अब हम आपको बताएंगे कि यह अभ्यास ध्यान के साथ कैसे किया जाए। प्रक्रिया 1 एक शांत जगह पर बैठें। 2 सामने एक गिलास पानी रखें। 3 आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। 4 अब मन ही मन अपना नाम लें और कल्पना करें कि यह नाम सुनहरी रोशनी में बदलकर पानी में उतर रहा है। 5 इस रोशनी को महसूस करें जो पानी को दिव्यता से भर रही है। 6 अब आंखें खोलें और धीरे धीरे वह पानी पी लें। इस अभ्यास को आप रोज सुबह और रात को सोने से पहले कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत करेगा, आत्मा को शुद्ध करेगा और आपको परमात्मा से जोड़ देगा। भाग 22 7 स्तरों की साधना। अगर आप इसे और गहराई से करना चाहते हैं तो इसे 7 स्तरों में कर सकते हैं। 1 शरीर स्तर। नाम, तेरा शरीर स्वस्थ है। 2 मन स्तर। नाम स्तर, नाम तेरे विचार शांत और सकारात्मक हैं। 3 हृदय स्तर। नाम तेरे रिश्ते प्रेम से भरे हैं।
4 धन स्तर, धन स्तर, धन स्तर, नाम तू समृद्धि का चुंबक है। 5 कर्म स्तर, नाम तेरे कर्म शुद्ध हो रहे हैं। 6 आत्मा स्तर, नाम तू ईश्वर का अंश है। 7 परम स्तर, नाम तू और ईश्वर एक हो। जब आप इन 7 स्तरों पर साधना करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। भाग 23 पानी मंत्रों का जीवंत माध्यम। भारतीय परंपरा में हमेशा पानी को मंत्रों के साथ जोड़ा गया है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी वैदिक मंत्र जब से पानी पर पड़े जाते हैं तो वह पानी अमृत बन जाता है। तो जब आप अपने नाम को संकल्प रूप में पानी में डालते हैं तो यह किसी मंत्र से कम नहीं होता, क्योंकि आपका नाम ही आपकी आत्मा का बीज मंत्र है। भाग 24 एक विशेष प्रयोग, रात्रि जल साधना। यह प्रयोग बहुत शक्तिशाली है। 1 रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लें। 2 उसमें अपना नाम डालें और कहें, नाम आज के सारे नकारात्मक विचार और थकान इस पानी में समा गई है। नाम कल सुबह तू नई ऊर्जा के साथ उठेगा। 3 पानी को धीरे धीरे पी लें और सो जाएं। सुबह उठकर आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके भीतर नई बैटरी भर दी हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पानी केवल शरीर की प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्यास बुझाने वाला जीवंत अमृत है। योगानंदा जी की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि साधारण सी लगने वाली यह प्रक्रिया वास्तव में जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। अगले भाग यानी भाग 4 में हम और भी गहराई में उतरेंगे। पानी और ईश्वर का संबंध, जल साधना से इच्छाओं की पूर्ति, और सबसे महत्वपूर्ण योगानंदा का वह रहस्य जिसे उन्होंने कहा था, वाटर इज डिवाइन मैसेंजर। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। भाग 25 पानी और ईश्वर का संबंध। दोस्तों, हमने अब तक पानी को शरीर और आत्मा से जोड़कर समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी को हमारे शास्त्रों में ईश्वर का रूप माना गया है? ऋग्वेद में लिखा है, आपस्वदन दिव्य रस है, यानी पानी ईश्वर का दिव्य रस है। इसका मतलब है कि जब हम पानी को स्पर्श करते हैं, पीते हैं या उसमें नाम डालते हैं, तो हम असल में ईश्वर के जीवंत रूप से जुड़ रहे होते हैं। पारमहंसा योगानंदा जी भी कहते थे, जब तुम पानी को श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो वह केवल तरल नहीं बल्कि ईश्वर का संदेशवाहक बन जाता है। भाग 26 पानी ईश्वर का संदेशवाहक, डिवाइन मैसेंजर। कल्पना कीजिए, आप अपना नाम पानी में डालते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, यह मेरा नाम है, इसे अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दो। अब यह पानी केवल एज हो नहीं रहा, यह आपके और ईश्वर के बीच का पुल बन गया। आपके नाम की कंपन, वाइब्रेशन और ईश्वर की ऊर्जा मिलकर इसे दिव्य बना देती है। इसीलिए योगानंदा जी ने कहा था, वाटर इज डिवाइन मैसेंजर। पानी वह माध्यम है जिसके जरिए आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ईश्वर का आशीर्वाद वापस आपके पास आता है। भाग 27 इच्छाओं की पूर्ति का जल प्रयोग। अब बात करते हैं इच्छाओं की पूर्ति की। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ सपने, इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि ये पूरे नहीं हो रहे। कारण है हमारी ऊर्जा का बिखराव। जब आप पानी में अपना नाम और इच्छा डालते हैं तो यह बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित कर देता है। एक सरल प्रक्रिया, 1 रात को सोने से पहले पानी लें। 2 अपना नाम लेकर अपनी इच्छा बोलें। नाम, तेरी यह इच्छा ईश्वर की कृपा से पूरी हो रही है। 3 उस पानी को पीकर सो जाएं। नियम, इच्छा छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा सकारात्मक हो और दूसरों का भला करे। यह अभ्यास 21 दिन तक करें। भाग 28 एक चमत्कारी कथा। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रीना नाम की एक लड़की थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसे अपने सपनों का कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। उसने यह जल साधना शुरू की। हर रात पानी में अपना नाम डालकर कहती, रीना, तू अपने सपनों का कॉलेज पा रही है, ईश्वर तेरे साथ है। उसने 40 दिन तक यह साधना की और अद्भुत बात यह हुई कि अचानक कॉलेज में सीट खाली हुई और रीना को प्रवेश मिल गया। रीना कहती है, मैंने महसूस किया कि पानी सिर्फ पानी नहीं है, यह मेरी प्रार्थना लेकर ब्रह्मांड तक जाता है और वहां से उत्तर लाकर देता है। भाग 29 जल साधना और भावनाओं का रहस्य। दोस्तों, याद रखिए, पानी आपकी भावना ग्रहण करता है, न कि केवल शब्द। इसलिए जब आप पानी में अपना नाम डालें तो शब्द केवल बोलने के लिए न कहें, उनके पीछे भावना होनी चाहिए। अगर आप धन चाहते हैं तो उस क्षण समृद्धि की भावना महसूस करें। अगर आप शांति चाहते हैं तो मन में शांति का अनुभव करें। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो दिल में प्रेम की गर्माहट लाएं। भावना ही वह शक्ति है जो पानी को सक्रिय करती है और ईश्वर तक संदेश पहुंचाती है। भाग 30 योगानंदा की गहरी शिक्षा। योगानंदा जी कहते थे, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा, यदि वह हृदय की गहराई से आती है और ईश्वर से जुड़ी होती है,
तो पानी उसे पूरा करने का साधन बन सकता है। इसका अर्थ है कि अगर इच्छा केवल अहंकार या स्वार्थ से है तो पानी उसे ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन अगर इच्छा आत्मा से जुड़ी है तो पानी उसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित करेगा। भाग 31। आप डर की जगह साहस महसूस करेंगे, कमी की जगह समृद्धि महसूस करेंगे, अकेलेपन की जगह प्रेम महसूस करेंगे। यही है आत्म परिवर्तन और यही कारण है कि योगानंदा जी ने साधकों को हमेशा जल साधना की ओर प्रेरित किया। भाग 32। विशेष साधना की ओर प्रेरित किया। भाग 32। विशेष साधना। ईश्वर का नाम, अपना नाम, यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है। 1 गिलास पानी लें। 2 पहले भगवान का नाम लें, जैसे ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण। 3 फिर अपना नाम लें। 4 पानी पी लें। यह साधना आपके नाम और ईश्वर के नाम को जोड़ देती है। जब दोनों ऊर्जा मिलती है तो आपका जीवन दिव्यता की ओर बढ़ता है। भाग 33। एक और प्रेरणादायी कथा। सुरेश नाम का एक व्यापारी था। व्यापार में घाटा हो रहा था। वह निराश हो चुका था। उसने योगानंद की शिक्षा सुनी और यह अभ्यास शुरू किया। हर सुबह पानी में नाम डालकर कहता, सुरेश, तेरे साथ ईश्वर का नाम है, तेरे व्यापार में सफलता आ रही है। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार सुधर गया, ग्राहक बढ़े और घाटा मुनाफे में बदल गया। सुरेश कहते हैं, मुझे लगता है जैसे पानी ने मेरी प्रार्थना को सीधे ईश्वर तक पहुंचा दिया। भाग 34। जल साधना के 5 नियम। 1 हमेशा साफ पानी का उपयोग करें। 2 साधना करते समय मन में श्रद्धा रखें। 3 इच्छा केवल सकारात्मक और दूसरों के भले की हो। 4 साधना नियमित रूप से करें, कम से कम 21 दिन। 5 परिणाम के लिए धैर्य रखें, क्योंकि पानी धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पानी सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, यह ईश्वर का संदेशवाहक है। जब आप उसमें अपना नाम डालते हैं तो आप केवल पानी नहीं पी रहे, बल्कि ईश्वर की शक्ति को अपने भीतर उतार रहे हैं। अगले भाग यानी भाग 5 में हम बात करेंगे पानी और मस्तिष्क का संबंध, कैसे जल साधना आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करती है, और योगानंदा जी का वह ध्यान प्रयोग जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आज ही पानी में नाम डालें और देखें चमत्कार। परमहंसा योगानंदा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पानी में नाम डालने का यह छोटा सा प्रयोग केवल एक मानसिक खेल नहीं है, बल्कि हमारी आत्मिक चेतना को जगाने का एक गहरा उपाय है। आज हम बात करेंगे पानी की स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर, नाम और ध्वनि की कंपन शक्ति, और परमहंसा योगानंदा जी की वह शिक्षा जिसमें उन्होंने कहा था, मनुष्य का नाम केवल उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी आत्मा का स्पंदन है। पानी की स्मृति शक्ति। विज्ञान ने अब यह स्वीकार किया है कि पानी में स्मृति होती है। जापानी वैज्ञानिक डॉ मसारू इमोटो ने प्रयोग किया था कि यदि पानी के सामने सकारात्मक शब्द बोले जाएं, जैसे प्रेम, आशा, आशीर्वाद, तो पानी के क्रिस्टल सुंदर आकार में जमते हैं, और यदि नकारात्मक शब्द कहे जाएं, घृणा, शाप, डर, तो पानी के क्रिस्टल बदसूरत और टूटे फूटे हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, जब आप अपना नाम पानी में डालते हैं तो आप केवल एक शब्द नहीं डाल रहे, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा और पहचान उस पानी में डाल रहे हैं। और जब वही पानी आपके चारों ओर फैलता है, आपके जीवन में वापस आता है, तो वह आपके नाम के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा लेकर आता है। नाम की शक्ति। परमहंसा योगानंद कहते हैं, नाम एक बीज है, बीज में पूरी वृक्ष की संभावना छिपी होती है। जब आप अपने नाम को पानी में डालते हैं तो वह नाम आपके अंतर की ऊर्जा को जगाता है और पानी उसे चारों ओर फैलाने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का नाम शांति है और वह अपना नाम पानी में डालती है तो उसके जीवन में सचमुच शांति के तरंगे आने लगती हैं। यदि किसी का नाम आनंद है तो उसका जीवन धीरे धीरे आनंदमय होने लगता है। एक प्रेरक कहानी बात है एक छोटे से गांव की। वहां एक साधारण महिला रहती थी जिसका नाम था किरण। का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति की कमाई बहुत कम थी, बच्चे बीमार रहते थे और घर में हमेशा चिंता का माहौल रहता था। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सभी को पानी में नाम डालने का प्रयोग सिखाया। किरण ने भी सोचा, मेरे पास खोने के लिए है ही क्या। उसने मिट्टी के एक घड़े में पानी भरा और हर सुबह उसमें अपना नाम डालती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा, बच्चों की तबीयत ठीक रहने लगी और पति को भी अचानक अच्छा काम मिल गया। किरण कहती थी, मुझे समझ नहीं आता कि यह चमत्कार कैसे हुआ, पर इतना जानती हूं कि जब मैंने पानी में अपना नाम डाला तो मेरे जीवन में उजाला फैल गया।
योगानंदा जी की दृष्टि परमहंसा योगानंदा जी कहा करते थे, मनुष्य जब अपने नाम को ईश्वर की शक्ति से जोड़ देता है तो उसका नाम केवल सांसारिक पहचान नहीं रहता बल्कि आध्यात्मिक मंत्र बन जाता है। यही कारण है कि जब हम अपने नाम को पानी की तरंगों में डालते हैं तो वह नाम एक प्रकार का जीवित मंत्र बन जाता है और वह मंत्र हमें धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रयोग करने का सरल तरीका स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अगर आप भी ये प्रयोग करना चाहते हैं तो इसे ऐसे करें। 1 साफ बर्तन में पानी भरें। 2 पानी को अपने सामने रखकर आंखें बंद करें। 3 अपने नाम को धीरे धीरे 3 बार बोलें। 4 फिर मन ही मन कहें, यह पानी मेरे नाम की ऊर्जा को मेरे जीवन में आशीर्वाद बनाकर लौटाए। 5 पानी को वहीं रख दें या पी लें। अनुभव कैसा होगा? शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन हल्का हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, रिश्तों में मधुरता आ रही है और जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे हैं। दोस्तों, याद रखिए, यह केवल पानी नहीं है, यह ईश्वर का माध्यम है और जब आप इसमें अपना नाम डालते हैं तो यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक सीधा सेतु बन जाता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस प्रयोग को विशेष दिनों पर करने से और भी शक्तिशाली परिणाम मिलते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या और सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और योगानंदा जी की इस दिव्य शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नाभि से सुनहरी रोशनी निकल रही है और शरीर की हर बीमारी जल रही है। आपको ऐसा समझना है, ऐसा मान लेना है कि मेरे शरीर के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, क्योंकि मित्रों, नाभि से ही आपका पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। नाभि से ही है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जुड़ी हैं। यकीन रख लें, आपको इतना आराम मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अस्पताल के चक्कर लगाना बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से बदलाव आप देखेंगे। मित्रों, तो यह उपाय जरूर करें। अगर मंत्र समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। हो सकता है हमारे बोलने में और आपके सुनने में थोड़ा सा फर्क आ जाए, इसलिए कमेंट में पूछ लें। अब दूसरा है कर्ज से मुक्ति के लिए ध्यान से सुनना। मित्रों, वह 2 शब्द क्या है और क्रिया क्या करनी है? देखिए, आपको थोड़ा सा गंदा जल लेना है, थोड़ा सा गंदा जल लेना है। रात्रि में जब आप सोएं तो उस गंगाजल की 2 बूंदे अपनी नाभि में डाल लें। जी हाँ, अपनी नाभि में और उस गंगाजल की 2 बूंदे डाल दें। कई लोगों के पास गंगाजल नहीं हो तो आप स्वच्छ जल ले लें। बिल्कुल साफ जल ले लें, बिल्कुल साफ जल ले लें और उसकी 2 बूंदे अपनी नाभि में। उससे अधिक प्रभावित करता है। हमारा शरीर भी 70% पानी है और चंद्रमा की तरंगे हमें गहराई से छूती हैं। यदि आप पूर्णिमा की रात को पानी में अपना नाम डालते हैं तो चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा आपके नाम के साथ मिलकर आपके जीवन को शांति, प्रेम और समृद्धि से भर देती है। 3 अमावस्या, न्यू मून। अमावस्या को लोग अक्सर अंधकार और भय से जोड़ते हैं, लेकिन परमहंसा योगानंदा कहते हैं, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। यदि तुम अमावस्या को साधना करो तो तुम्हें नया आरंभ मिलेगा। अमावस्या पर पानी में नाम डालना विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पुराने बुरे कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हैं या जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। 4 जन्मतिथि और जन्मदिन। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली दिन आपका जन्मदिन होता है, क्योंकि उसी दिन, उसी समय ब्रह्मांड ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा। यदि आप अपने जन्मदिन की सुबह पानी में नाम डालें तो यह प्रयोग आपको आने वाले पूरे वर्ष के लिए सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। 5 गुरुवार और रविवार। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरुवार बृहस्पति का दिन, ज्ञान, आध्यात्मिकता और समृद्धि का दिन। रविवार सूर्य का दिन, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता का दिन। गुरुवार को पानी में नाम डालना आपके जीवन में ज्ञान और गुरु कृपा को बढ़ाता है। रविवार को यह प्रयोग आपके आत्मबल और स्वास्थ्य को दोगुना कर देता है। एक अद्भुत अनुभव बात है एक युवक अरुण की। अरुण जीवन से निराश था। कई बार नौकरी छूटी, व्यापार भी नहीं चला। किसी ने उसे यह साधना बताई। उसने शुरुआत तो रोजाना की, लेकिन बाद में केवल पूर्णिमा और रविवार को पानी में नाम डालने लगा। 6 महीने के भीतर उसे मनपसंद नौकरी मिल गई, घर में झगड़े कम हो गए और सबसे बड़ी बात, उसे जीवन जीने की नई ऊर्जा मिल गई। वह कहता था, शायद यह सब संयोग हो, पर जब भी मैं अपना नाम पानी में डालता हूँ मुझे लगता है जैसे भगवान मेरे अंदर से मुझे नया जीवन दे रहे हैं। योगानंदा जी का मार्गदर्शन। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर की ऊर्जा हर जगह बह रही है, परंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब यह धारा और प्रबल हो जाती है।
उस समय यदि तुम ईश्वर को पुकारो तो उत्तर तुरंत मिलता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप पानी में नाम डालने की साधना को सही समय पर करेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। प्रयोग का तरीका: विशेष दिनों पर 1 बर्तन में पानी भरें। 2 अगर संभव हो तो बाहर खुले आकाश के नीचे बैठें। 3 अपना नाम बोलें और उसके साथ एक सकारात्मक संकल्प जोड़ें, जैसे मैं शांति हूं और यह शांति मेरे जीवन में फैल रही है। 4 पानी को अपने पास रखें या पी लें। दोस्तों, यह साधना केवल एक प्रयोग नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का गुप्त संवाद है। जब आप सही दिन, सही समय और सही भाव से इसे करते हैं तो यह साधना आपके जीवन में ऐसे द्वार खोल देती है जो पहले कभी नहीं खुले थे। अगले भाग में हम जानेंगे कि पानी में नाम डालते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना यह साधना अपना असर खो सकती है। भाग 7: पानी में नाम डालते समय इन गलतियों से बचें। परमहंसा योगानंदा। दोस्तों, हर साधना की तरह इस प्रयोग के भी कुछ नियम हैं। यदि इन्हें अनदेखा किया जाए तो परिणाम नकारात्मक नहीं होते, लेकिन असर बहुत कम हो जाता है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, ईश्वर की शक्ति हमेशा प्रवाहित होती है, परंतु मनुष्य की असावधानी उस धारा को रोक देती है। तो आइए समझें, पानी में नाम डालते समय हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। 1. बिना श्रद्धा और ध्यान के करना। अगर आप केवल उत्सुकता या मजाक में यह प्रयोग करेंगे तो इसका कोई विशेष असर नहीं होगा। हमेशा याद रखें, यह आध्यात्मिक साधना है, कोई खेल नहीं। 2. नकारात्मक भाव से नाम डालना। कभी भी अपने नाम के साथ नकारात्मक वाक्य मत जोड़ें, जैसे मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे दुख नहीं चाहिए, बल्कि इसे सकारात्मक में बदलें। मैं स्वस्थ हूँ और स्वास्थ्य मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। मैं आनंद हूँ और आनंद मेरे चारों ओर फैल रहा है। 3. गंदे या अस्वच्छ पानी का उपयोग। पानी जितना शुद्ध होगा, साधना उतनी ही प्रभावी होगी। संभव हो तो ताजे जल का प्रयोग करें, यदि गंगा जल मिले तो सर्वोत्तम। 4. अधीरता और जल्दी परिणाम चाहना। आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन योगानंदा जी कहते थे, आध्यात्मिक शक्ति बीज की तरह है, उसे अंकुर बनने में समय लगता है। धैर्य रखें, यह प्रयोग कम से कम 40 दिन लगातार करें, तभी आपको इसका गहरा असर महसूस होगा। 5. दिखावे के लिए करना। अगर आप यह प्रयोग केवल दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो यह अपना असर खो देता है। इसे हमेशा निजी साधना बनाएं। सही तरीका: सारांश: एक शांत मन से बैठें। 2. शुद्ध जल लें। 3. अपना नाम प्रेम और श्रद्धा से डालें। 4. उसके साथ सकारात्मक संकल्प जोड़ें। 5. अंत में उस पानी को पी लें या पौधे में चढ़ा दें। अंतिम प्रेरणा: परमहंसा योगानंदा का संदेश। योगानंदा जी कहते थे, जब तुम अपने नाम को ईश्वर की धारा में छोड़ते हो तब तुम्हारी पहचान छोटी नहीं रहती, तुम असीम आत्मा के साथ एक हो जाते हो। दोस्तों, पानी में नाम डालने की साधना कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सजीव संवाद है। जब आप अपना नाम जल में डालते हैं तो आप स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना को सौंपते हैं और ब्रह्मांड उत्तर देता है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाऊंगा। दोस्तों, आज ही यह साधना शुरू करें। सिर्फ 1 गिलास पानी, आपका नाम और आपका विश्वास, यही 3 चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, पानी में अपना नाम डालें। जब भी नई शुरुआत करनी हो, पानी में अपना नाम डालें। जब भी ईश्वर से संवाद करना हो, पानी में अपना नाम डालें। याद रखें, आपका नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह आपकी आत्मा का कंपन है, और जब यह कंपन जल में उतरता है तो वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके हाथ में है, बस शुरुआत करनी है, आज अभी इसी क्षण। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप आज से यह साधना शुरू करेंगे? और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि परमहंसा योगानंदा जी की और भी अद्भुत शिक्षाएं आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, ईश्वर तभी बदलता है जब तुम अपने भीतर से बदलने का संकल्प करते हो। धन्यवाद। आपका जीवन शांति, प्रेम और आनंद से भर जाए।